पश्चिम के 60 फीट रोड पे 5 बिल्डिंगें थी और 5 बिल्डिंगों में से उनको क्लस्टर का नोटिफिकेशन आने की वजह से डेवलपर को परमिशन नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी बिल्डिंग में खाली करके दूसरी जगह पे रेंट से घर ले लिया था, मगर अभी तक करीबन 140 परिवार थे जो परिवार को क्लस्टर की ये नियमावली की वजह से घर नहीं मिले थे। तो वो भी राज्य शासन का आज की तारीख का 12 तारीख का नोटिफिकेशन जिया हमने निकलवाया है, ताकि जो पूरा क्लस्टर हैदर पश्चिम में उसमें से ये 5 इमारतें बाहर होगी और 5 इमारतों को क्लस्टर की जो फायदे हैं वो क्लस्टर के फायदे देने के इतिहास है कि ऐसे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि क्लस्टर में से मिनी क्लस्टर किया गया है और मिनी क्लस्टर के माध्यम से हमारे मीरा भाईगर जनता को अभी कॉर्पोरेशन के माध्यम से उनके नक्शे मंजूर हो जाएंगे और आज कॉर्पोरेशन में इनके जो नक्शे हैं वो सैंक्शन करने चाहिए। इस तरह का ये जिया कल की तारीख का हम आज ले आए। प्रताप सरनाइक तो हमारे आज भगवान जैसे हो गए, हम लोग बेघर हो गए थे, आज कम से कम हमारा घर मिलेगा, हमको आश्वासन तो मिल गया। अभी आने वाले चुनाव में हमारे एक ही प्रचार रहेगा, शिवसेना भगवा, पूरे मीरा भाईंदर में भगवा जड़ाओ भगवा चलाओ और नगर पालिका के अंदर इनका एक महापौर बिठाओ कि पूरी मीरा भाईंदर की छवि और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, खास करके रोड के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, फेरी वाले का जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो निकाल देंगे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक क्यों दिन ब दिन मीरा भाईंदर शहर में छा रहे हैं, क्यों लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और क्यों वो इतने मजबूत होते जा रहे हैं, इसके कई सारे कारण हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण आज हमको देखने को मिला कि भाईंदर पश्चिम की एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को क्लस्टर में नहीं लिया जा रहा था, कुछ कानूनी अड़चने थे, तो इसके चलते वो सोसाइटी बहुत परेशान हो चुकी थी। करीब 175 जो परिवार थे वो बेघर हो चुके थे और रास्ते पे आ गए थे। उन परिवारों को, उन 175 लोगों के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो नगर रचना विभाग आज भी उनके पास में, उनके साथ में मिलकर इन परिवारों के लिए पूरा उन्होंने जीआर ही चेंज कर दिया, यानी नियम में ही तब्दीली लेकर आ गए। क्या था ये पूरा मामला, आइए हम जानते हैं उन पीड़ितों से जो आज शुक्रिया अदा कर रहे हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का। हमारी जो बिल्डिंग है 5 और रीडेवलप में जा रही थी, हमें बिल्डर मिला, प्लान पास हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाईंदर पूरा क्लस्टर के अंदर चले गया, जिसके कारण हम 175 घर को तकलीफ हो गई। बीएमसी का जो कायदा कानून में हम नहीं बैठते थे तो हमें धोखादायक बिल्डिंग में भी डाल दिया C1 के अंदर, तो हम सब पूरे 175 आदमी रोड पे आ गए और बेघर हो गए। ये लास्ट 2 साल से हो रहा था और आज हमारे माननीय मंत्री प्रताप सरनाइक ने एक ऐसा जीआर लेके आया, खुशी का जीआर है हमारे लिए, तो खास करके जो हम बेघर हो गए थे उनको आज घर दिलाने का काम प्रताप सरनाइक ने किया। उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं और इसी तरह काम करे और भाईंदर और मीरा भाईंदर की प्रगति करे, ऐसा हम आशीर्वाद भी देते दिल से। स्थानिक नेता ने आमदार का इलेक्शन के पहला ही हमारा बिल्डिंग धोखादायक में डाला था और वहाँ का कमिश्नर आए थे काटकर साहब तोड़ने के लिए, तो उन्होंने रुकाया था और रुकाने के बाद बोला मैं जीत के आऊंगा, आपका रीडेवलप करा के दे दूंगा। अभी जीतने आने के बाद अभी आज बोल रहे हैं कि हमारी सरकार नगर पालिका में आएगी, हमें पूरा जो क्लस्टर है वही उड़ा देंगे, लेकिन उसके पहला तो हम बेघर हो गए। आज बीएमसी वाला धोखादायक C1 कैटेगरी में डाल के तोड़ने आ रहा है, तो प्रताप सरनाइक की मेहरबानी है कि आज हम लोग का बिल्डिंग अभी भी खड़ा है, लेकिन हम भले बेघर हो गए, लेकिन जो मेहनत प्रताप सरनाइक ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। हमारे जो यहाँ के मंत्री है, मेरा उनका दूर दूर कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरी इनकी कोई पहचान थी, लेकिन एक आंदोलन जो हमने 2 बजे किया और प्रताप सरनाइक ने 4 बजे हमें कॉल करके बुलाया, उस चीज को हो गया 8 महीना। लेकिन 8 महीने जो सर ने जो उनका पाठ पूरा हुआ, जो बोलते हैं वो पाठ पूरा हुआ जो किया, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र का कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है।
भले मैं बोला हूँ शिवसेना हो या बीजेपी है, लेकिन आदमी जो काम करता है उनको देखिए, पार्टी मत देखिए। आप पहला ही बोलता हूं मैं। और अभी आने वाला चुनाव जो आ रहा है नगर पालिका के अंदर, मुझे लगता है अगर मेरा भाईंदर का अगर फ्यूचर देखना है, भविष्य उज्जवल करना है, तो आपको इनका हाथ थामना पड़ेगा। और इनके जो भी नगर सेवक खड़े रहते हैं उनकी जिताने की कोशिश अपनी होनी चाहिए। अगर आपको डेवलप करना है तो, अगर आपको आज बेघर होना नहीं हो तो, यहाँ पर प्रताप सरनाइक ने ना ही हमारे से कोई पेपर मांगा है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे है। सिर्फ हमारी आवाज बोलिए, तुम बेघर हो गए, तुमको घर दिलाने का काम है मेरी सरकार का, और मेरी सरकार आपको करके देगी। और आज हमें उसका फल मिला। उन्होंने एक ही चीज बोला आज भी कि तुम्हारे वाइंदर वेस्ट के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं उनकी आप मदद कीजिए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और अपने आप लोग जुड़ेंगे। अगर साहब का अगर काम इतना बोल रहा है तो लोगों की आंखें खुलेगी। सबसे पहला तो हमारी मदद करने वाले थे पत्रकार शशि शर्मा साहब। उन्होंने हमें ये रास्ता बताया और ये मार्ग उन्होंने बताया। उनके बाद शिवसेना के जिला प्रमुख राजू भोईर साहब, उन्होंने इसका पाठ पूरा हुआ बोध किया, क्योंकि हम मंत्री के साथ कांटेक्ट में नहीं रह सकते थे। तो मैं घड़ी घड़ी राजू भोईर को परेशान करता था, लेकिन वो आधी रात को भी फोन उठा के अपडेट देते थे। मंत्रालय का जो भी अपडेट आता था वो राजू भोईर साहब के तरफ से मिलता था। और अभी भी ये जीआर आया तो उन्होंने मुझे पहला कॉल किया कि आप आइए जल्दी, आपके लिए कोई खुशखबरी है। और हमें यहाँ भाग भाग के आया और राजू भोईर साहब और प्रताप सरनाइक ने आज हमें खुशखबरी दी। और सर हमको सपोर्ट बहुत दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। राजू भोईर साहब ने बहुत सपोर्ट किया हम लोग। बाकी मंत्री साहब को मिलना डायरेक्ट हमारा काम नहीं था, उन्होंने बीच में रह के काम करवा के दिया। हम प्रताप सरनाइक तो हमारे आज भगवान जैसे हो गए। हम लोग बेघर हो गए थे, आज कम से कम हमारा घर मिलेगा, हमको आश्वासन तो मिल गया। अगर नीयत साफ हो और काम करने की इच्छा हो तो खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने भी वही कर दिखाया। इन 175 लोगों के लेके उन्होंने नियम में तब्दीली लेकर आए, जिसके चलते इस तरह की जो सोसाइटियां जो और कहीं पर भी है उन सोसाइटियों को भी इसका लाभ होगा। हालांकि स्थानीय नेता के पास में भी ये लोग गए थे और स्थानीय नेता ने विधानसभा चुनाव से पहले उनको आश्वासन दिया था, उनका काम करके दूंगा ऐसा कहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद में भी उस नेता ने इन लोगों को निराशा ही किया है। इन लोगों को इस तरह से भरोसे में रखा कि जल्द ही उनका काम हो जाएगा। लेकिन पिछले 8 महीने से ये लोग जो परेशान चल रहे थे, उनके परेशानी और तकलीफों को समझते हुए परिवहन मंत्री ने इन लोगों के लिए कानून में ही तब्दीली ले आई। तो ये होता है काम करने का तरीका, इच्छा और इच्छा शक्ति, जो प्रताप सरनाइक ने कर दिखाई। इस तरह के अनेक कारण हैं जिसके चलते परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, दिन ब दिन लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।